का आतंक। भेड़िए ने जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि बकरी चराने के लिए गए हुए ग्रामीणों पर भेड़िए ने हमला कर दिया। 3-4 भेड़ियों ने जानलेवा हमला किया। भेड़िए के हमले में 2 लोग जख्मी हो गए बुरी तरीके से। पतरातू अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल ग्रामीणों की हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कुछ ग्रामीणों पर भेड़िए ने हमला कर दिया। 3 से 4 की संख्या में भेड़िए थे बताया जा रहा है जिन्होंने जानलेवा हमला किया। फिलहाल ग्रामीणों की हालत स्थिर है, लेकिन बताया जा रहा है कि भेड़िए के हमले से 2 लोग जख्मी हो गए हैं। पतरातू अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। रांची से एक बड़ी खबर। बड़गाई अंचल के जमीन मामले में एसीबी की छापेमारी खत्म हो गई। 2 दिन से एसीबी की 6 टीम गिरिडीह, धनबाद और रांची में छापेमारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि शैलेश कुमार के ठिकाने से जमीन संबंधी 11 डीड बरामद किए गए। गिरिडीह घर से 18 लाख और धनबाद से 4 लाख कैश भी जब्त हुआ। 11 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 1 टैब भी बरामद की गई। धनबाद से मनोज कुमार के 4 डिसमिल जमीन के कागजात मिले हैं। 6 डिसमिल जमीन का अन्य दस्तावेज भी बरामद किया गया है। साथ ही रांची में 1 करोड़ रुपए के 1 डुप्लेक्स के कागजात भी मिले हैं। इधर एसीबी टीम ने पूछताछ के बाद हजारीबाग के एसडीओ को छोड़ दिया है। अंचलाधिकारी मनोज कुमार को भी छोड़ा गया है। पीआर बॉन्ड पर दोनों को एसीबी ने छोड़ दिया है। तो भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने शिकंजा कसा है। आपको बताते चले हैं कि कई ठिकानों पर रेड किया गया और कई अहम जानकारियां इकट्ठा की गई, कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। बता दें आपको कई जमीनों के कागज हाथ लगे हैं एसीबी की टीम को। रांची के बड़गाई जमीन घोटाला मामले में चल रही एसीबी की कार्रवाई में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बड़ी जानकारी दी है। डीजीपी ने बताया कि हेमंत सरकार के आदेश पर 3 सरकारी अधिकारी की गतिविधि की जांच की जा रही है। भानु प्रताप प्रसाद, मनोज कुमार और शैलेश कुमार के खिलाफ जांच चल रही है। इनमें से भानु प्रताप प्रसाद फिलहाल कस्टडी में है। मनोज कुमार और शैलेश कुमार के खिलाफ जांच जारी है। सरकार का आदेश हुआ है कि इसमें 3 व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी है, भानु प्रताप, मनोज कुमार और शैलेश, तीनों सरकारी अधिकारियों की गतिविधि की भी जांच की जाए। तो इसके बेसिस पर आईओ ने इनकी जांच की तो इनके विरुद्ध में कुछ साक्ष्य पाए गए थे और फिर न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके, क्योंकि भानु प्रताप तो कस्टडी में, बाकी दोनों के सर्च किए गए हैं जिसमें कुछ सामान मिले हैं। अभी सर्च चली रही है तो पूरी जानकारी फिर आपको बाद में देंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में 3 हफ्ते में निकाय चुनाव कराए जाने के आदेश को रोक लगाने के लिए डबल बेंच में एलपीए याचिका दायर की गई थी, जिसमें 28 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को रिजर्व रख लिया गया था। गुरुवार को उच्च न्यायालय ने सरकार की एलपीए अपील याचिका को खारिज कर दिया। ईट कोर्ट का जो आदेश था उसके विरुद्ध राज्य सरकार ने अपील याचिका डिवीजन बेंच में दायर किया था, एलपीए। उस एलपीए की सुनवाई 28 अगस्त को ही हुई थी। दोनों पक्षों को, राज्य सरकार की पक्ष को सुनने के बाद में एंड रेस्पोंडेंट रिट पिटिशनर्स की बात को सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया गया। राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि रीट कोर्ट ने जो 4 जनवरी 2024 को जो आदेश पारित किया था, जिसमें 3 सप्ताह के अंतर्गत राज्य में सभी नगर निकायों का चुनाव करवाना का आदेश पारित किया था। बड़ी खबर गुमला से है। सिसई विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम विधायक जिग्गा सुसारण होरो के कार्यक्रम में पत्थरबाजी हुई है। हमले में विधायक जिग्गा सुसारण होरो बाल बचे। बता दें आपको, हालांकि जेएमएम के एक नेता घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सिसई प्रखंड के दारी टोंगरी के नीचे अखाड़ा में ग्रामीण कर्मा पूर्व संध्या मना रहे थे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शामिल हुए थे। शाम करीब 6 बजे कार्यक्रम के दौरान विधायक ने ग्रामीणों के बीच डेक का वितरण किया और मंच पर गाना गाने लगे। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने विधायक को निशाना बनाया और पत्थर चला दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि विधायक बाल बच गए, लेकिन पत्थर मंच पर खड़े जेएमएम नेता विजय भगत के चेहरे पर जा लगा, जिससे कि वो घायल हो गए और कार्यक्रम में भगदड़ की स्थिति बन गई।
एक बड़ी खबर लोहरदगा से है। कुडू थाना क्षेत्र के तान मकरा के पास में कुएं में 4 लोगों की लाश मिली है। मकरा घाट के पास में एक महिला और 3 बच्चे की लाश मिली। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला और बच्चों के चेहरे पर चोट के निशान हैं। सभी को एक साथ बांधकर कुएं में फेंका गया था। मृतक की पहचान खुदू की रहने वाली फूलदेव उरांव की पत्नी उषा मुंडा और उसकी 3 बच्चे दिव्या मुंडा, सत्य मुंडा और शिव मुंडा के रूप में की गई है। ये घटना सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस टीम हत्या और आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो आपको बता दें कि एक कुएं में 4 लोगों की लाश मिली। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि आत्महत्या और हत्या दोनों ही एंगल से पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। गांव है, कुडू थाना अंतर्गत पड़ता है। एक महिला और 3 बच्ची डूबने की बात सुने थे, जो पोस्टमार्टम आने के बाद बताया जाएगा क्या इसमें हुआ है। मायके जाने वाली थी और सब बच्चा को लेके निकली थी घर से। कब? मंगलवार को। उतना तो कितना टाइम टेबल हम लोग काम करने गए थे, उतना का तो मालूम नहीं है कि क्या बजे निकली थी उसको। आज पता लग रहा है कि इंदिराम है, सब बच्चा सब माँ बच्चा सब साथ में। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर के राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा बीजेपी की अंतिम यात्रा होगी। इस पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया और कहा कि इस बार जनता जेएमएम को सत्ता से बाहर करेगी और जेएमएम के लिए सरकार आपके द्वार अंतिम यात्रा होगी। हमने तो सुना शायद 21 तारीख को भाजपा के कई राज्य की सरकारें के जो मुखिया हैं वो भी आएंगे, केंद्र सरकार के कई मंत्री आएंगे। चुनाव तक पूरा कैबिनेट यहीं बैठ जाए, क्योंकि आप जितना यात्रा निकालेंगे, झारखंड की जनता दिसंबर में आपकी अंतिम यात्रा निकालेगी। इनका जो कार्यक्रम हो रहा है सरकार आपके द्वार, वो झारखंड की जनता जानती है कि इनका अंतिम कार्यक्रम है। क्योंकि 2019 में जो उन्होंने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। 5 लाख रोजगार देना था नौजवानों को, इन्होंने दिया है क्या? अब तक तो 25 लाख लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। इन्होंने वादा पूरा किया है क्या? अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसका वादा पूरा किया है क्या? एक नहीं कई चीजें हैं जिसका इन्होंने वादा किया था कि 2000 रुपये प्रति चूल्हा भत्ता देंगे, जो नवविवाहित महिला है उसको जो है सोने का सिक्का देंगे। तो कई चीजों का इन्होंने वादा किया था। 72,000 रुपये प्रति परिवार जो है गरीबों को देने का काम करेंगे, उसमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए और इंडी अलायंस के सहयोगी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी और जेएमएम के साथ कांग्रेस भी बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। इसे लेकर के पार्टी ने 14 पर्यवेक्षकों को मैदान में उतारा है। झारखंड में सफलता के लिए क्या है कांग्रेस की पूरी प्लानिंग और रोड मैप, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी रणनीति बनाई है। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता दिलाने के लिए ये नेता पसीना बहाएंगे। राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक की भूमिका में दिल्ली नेतृत्व ने विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य को बड़ा टास्क सौंपा है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के लिए रणनीति बनाएंगे और साथ ही राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच तालमेल बैठाएंगे। 14 लोग जो है चुनाव तक यही कैंप करेंगे। हर एक जिन्हें जिस लोकसभा का बनाया गया है उस लोकसभा में कैंप करेंगे। वहां पर उन लोकसभा क्षेत्रों के अंदर में आने वाले जो भी विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे उनके लिए पूरी चुनावी रणनीति को बनाना, राज्य नेतृत्व से संपर्क स्थापित करना, केंद्रीय नेतृत्व को समय समय पर पूरे क्षेत्र की जानकारी देना हर विधानसभा का। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के साथ 31 सीट पर चुनाव लड़ी थी। बाद में दूसरे दल से 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। लिहाजा कांग्रेस की नजर झारखंड की 33 विधानसभा सीट पर है। कांग्रेस ने विकास उपाध्याय को रांची, अमरजीत भगत को लोहरदगा, जय सिंह अग्रवाल को चतरा, दलेश्वर साहू को जमशेदपुर, ओमकार सिंह मारकम को खूंटी, अजीत शर्मा को धनबाद,
राजेश कुमार को कोडरमा, शकील खान को गोड्डा, आनंद शंकर सिंह को पलामू और छाया वर्मा को हजारीबाग का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये सभी चुनाव से जुड़े हर एक डेवलपमेंट और जमीनी हकीकत को दिल्ली में पार्टी आलाकमान तक पहुंचाएंगे। आदरणीय प्रभारी जी का दिशा निर्देश मिला है सभी लोगों को, और उस निमित्त जो कि कैसे चुनाव में फीडबैक ले करके और कैसे मैनिफेस्टो तैयार करना है, कैसे और सारी चीजें करनी है, तो उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने से पहले सभी राजनीतिक दल सांगठनिक प्लेटफॉर्म पर खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। एनडीए और इंडिया अलायंस के दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति कितना कारगर साबित होती है। रांची से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। धनबाद में कांग्रेस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैठक में केशव महतो ने विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति पर चर्चा की। केशव महतो ने चुनाव में मजबूती से लड़ने और सरकार बनाने का दावा किया। इस दौरान जिले के 6 विधानसभा सीट को लेकर चुनाव लड़ने के दावा करने वाले संभावित प्रत्याशियों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। झारखंड में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक सकता है और इसे लेकर अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। धनबाद में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद कमलेश धनबाद पहुंचे और विवाह भवन में बैठक की। विवाह भवन पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं बैठक में केशव प्रसाद कमलेश ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सभी सीटें जीतने को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए। वहीं केशव प्रसाद के धनबाद आगमन को लेकर धनबाद के 6 विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी करने वाले संभावित प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन भी किए। इस समय पूरे धनबाद में अगर कहा जाए तो शहर में कांग्रेस नेता के बैनर पोस्टर पटे हुए हैं और सभी जिस विधानसभा क्षेत्र से अपने दावेदारी कर रहे हैं उसकी होर्डिंग बैनर लगाए हुए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। कांग्रेस को वो सम्मान देना, कांग्रेस को वहां ले जाना जहां कोई भी दूसरे नेता नहीं पहुंच पाए हैं, गरीब तक, आदिवासी तक, दलित तक, वहां तक ले जाने की हमें जो कोशिश करनी चाहिए। केशव महतो जी ने ये बात रख करके हम लोग के दिल में एक बहुत अच्छी जगह बना के रखा है और हमारी कोशिश ही रहेगी जिनको भी टिकट मिले इस बार धनबाद से मिले। खुशी की बात यह है कि केशव महतो कमलेश जी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। मैं विगत जब से चुनाव जीती हूँ तब से इनको जानती हूँ और मैंने देखा है कि कितने अनुशासन के साथ जो है पार्टी का हर कार्यक्रम में जो कह दिया जाता था, जैसे कह दिया जाता था वैसे करते, तो इनके अनुभव से जो है हमें फायदा जरूर होगा। आपने कहा ना कि जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ और आपने देखा होगा कि कितना उत्साह है सभी के बीच में जो है नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को लेकर और इसके परिणाम अच्छे होंगे। सब हो जाएगा, आलाकमान का जो निर्देश होगा सब मानेंगे, सब कांग्रेस के लोग हैं, इसलिए कोई तीसरा के विवाद होने का सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। पूरी तैयारी है, हम लोग पूरे निचले स्तर पर हम लोग का संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। जमशेदपुर में शहीद साबुआ हांसदा की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बाहरगोड़ा विधायक समीर मोहंती ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मौके पर मंत्री रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, जोबा मांझी समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने शहीद के पैतृक गांव केरुकोचा में साबुआ हांसदा को श्रद्धांजलि दी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने केरुकोचा में शहीद साबुआ हांसदा के शहीद बेदी स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ पूर्वी सिंहभूम जिले के सांसद विद्युत वरण महतो भी थे। श्रद्धांजलि देने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा कि 37 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार पोषित तस्करों ने जंगल के रक्षक शहीद साबुआ हांसदा को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया था। हम लोग करते हैं आज का दिन उस समय का घटना है जिस समय जल जंगल जमीन का आंदोलन का नेतृत्व करते थे, झारखंड आंदोलन का नेतृत्व करते थे। लेकिन तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार ने आदिवासी मूलवासी का
दर्द को नहीं समझ सका, जो कि गोली चला के इसको शहीद कर दिया। जो भी घटना हुआ आंदोलन के समय में कांग्रेस शासनकाल में हुआ। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आज हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया। गृह मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया वो बेहद चौंकाने वाला है। केंद्र की ओर से दाखिल किए गए हल्फनामे में दावा है कि संथाल परगना इलाके में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घट करके 28% हो गई है। घुसपैठ को लेकर किए जा रहे दावों पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को अब अगली सुनवाई होगी। झारखंड के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब दाखिल किया है। जवाब में जिसमें बताया गया कि संथाल परगना प्रमंडल की डेमोग्राफी में आदिवासी आबादी की हिस्सेदारी में 16% की गिरावट आई है। गृह मंत्रालय ने आदिवासी आबादी में गिरावट के मुख्य रूप से 2 कारण बताए हैं। पहला पलायन और दूसरा धर्मांतरण, जो घुसपैठ के चलते हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का दावा है कि आदिवासियों की संख्या घटकर 44% से 28% हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से घटे आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं घुसपैठी। बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाई धर्म अपना रहे हैं। आंकड़ों के जरिए केंद्र का दावा है कि साहिबगंज में मुस्लिम आबादी 10 साल में 13% बढ़ी, जबकि पाकुड़ में मुसलमानों की आबादी 14% तक बढ़ गई। केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट फाइल करके बोला कि ट्राइबल की संख्या 44% से 28% हो गई है, और उन्होंने विस्तृत रूप से यह बताया कि यहाँ पे जो ट्राइबल है उनकी जनसंख्या कम हो रही है। उसका 2 कारण है। एक तो हर कारण है कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ के बाकी जो है संसाधनों पे जो कब्जा हो रहा है वो है ही है। साथ ही साथ आदिवासियों का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना। पाकुड़ और साहिबगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो ईसाइयों की संख्या में 6000 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसी UIDAI ने भी इस मामले में अपना पक्ष दाखिल किया है, जिसमें ये बताया गया कि आधार नंबर से व्यक्ति विशेष की पहचान पूरी तरह से संभव है, लेकिन ये किसी की नागरिकता का आधार नहीं हो सकता। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में बदलते डेमोग्राफी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कॉन्फ्रेंस में अमर बावरी ने कहा कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। आधार कार्ड किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता। अमर बावरी ने राज्य सरकार पर घुसपैठ को लेकर सियासी चाल और लीपापोती करने का आरोप लगाया और कई सवाल खड़े किए। बना करके वो झारखंड के अंदर अपना बसवास कर रहे हैं और झारखंड के संसाधनों का सोशियो इको सिस्टम जो है वो पूरा उसको डैमेज कर रहे हैं, डेमोग्राफी का चेंज कर रहे हैं। गिफ्ट डीड के माध्यम से जमीनों को खरीदा भी किया जा रहा है, मुसलमान उस पर बैठ रहे हैं, उसको जाके कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आधार को, माननीय उच्च न्यायालय ने आधार को भी, आधार है उसको भी कहा था कि भी आप भी अपना एफिडेविट दी। आधार ने साफ तौर पे कहा है अपने एफिडेविट में कि आधार किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता है। जामताड़ा में बीजेपी SC/ST मोर्चा की ओर से संथाल परगना में आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर के जन आक्रोश रैली निकाली गई। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जितनी तेजी से आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, इससे उनका बहुत घाटा होने वाला है। इससे आदिवासियों के आरक्षण, लोकसभा सीट और विधानसभा सीट भी घटने की आशंका है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण ही आदिवासियों की आबादी घट रही है। प्रभावित होने वाले हैं वो आदिवासी है, क्योंकि आदिवासियों को आबादी के अनुपात में लोकसभा में, विधानसभा में और सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन उनको मिलेगा। अगर उनकी आबादी घटेगी तो आने वाला समय लोकसभा की सीटें भी घटेगी उनके लिए, विधानसभा की सीटें भी घटेगी और सरकारी सेवाओं में भी जो रिजर्वेशन है वो भी घटेगा। हर बार की तरह इस बार भी न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आ रहा है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट।
इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आपको स्कैन करना है और अधूरे मुहावरे को आपको पूरा करना है। अगर आप जीत जाते हैं तो आपको ढेर सारे इनाम मिलेंगे। और ये जो कॉन्टेस्ट है ये आप लोगों के लिए लाया गया है हिंदी दिवस के मौके पर, हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। तो इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है आपको और अधूरे मुहावरे को पूरा करना है। अगर आपको मुहावरे पसंद हैं, अगर आप जानकार हैं, तो फिर आप इस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।